भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी चाहती है कि बिहार में सरकार बने और महागठबंधन भी चाहती है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री हों। मगर आप दोनों के फर्क को देख रहे हैं। किस तरह से भाजपा गठबंधन के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है और यह कहीं ना कहीं आईना है बिहार के अंदर जंगल राज को लेकर। अनंत सिंह जिनकी गिरफ्तारी हो गई है दुलार चंद की मौत और उनकी हत्या को लेकर, और अब ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये सामने आते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता बाहर जाके वोट करने की कोशिश करे तो उसे घर में बंद कर दो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रशासन ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर। जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच उपरांत इस मामले में श्री ललन सिंह उर्फ श्री राजीव रंजन सिंह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और अब ललन सिंह जिन्होंने मोकामा में उनके लिए प्रचार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि खुलकर वो लोगों को धमका रहे हैं। इससे बड़ा आईना क्या हो सकता है प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और दूसरी तरफ जीत को लेकर डेस्परेशन महागठबंधन में भी दिखाई देती है। मगर आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन का कोई भी नेता आपा नहीं खो रहा। वो ऐलान कर रहे हैं, लोक लुभावन ऐलान कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल डेस्परेशन दिखाई देता है। मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं कि वो अपना आपा खो रहे हैं, जिस तरह से ललन सिंह ने अपना आपा खोया। मसलन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया आपके स्क्रीन पर। 14 नवंबर को रिजल्ट, 18 को शपथ और 14 जनवरी को एक मुश्त महिलाओं के खाते में 30,000 की राशि भेजी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि 10,000 की जो राशि इस वक्त एनडीए सरकार भेज रही है महिलाओं के खाते में, उसके जवाब में तेजस्वी ने यह बात कही है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। यही नहीं दोस्तों, तेजस्वी आगे क्या कहते हैं, गौर किया जाए। वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। गेहूं खरीद पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। यानी कि किसानों के पक्ष में भी उन्होंने ऐलान किया, पहले महिलाएं और अब किसान। मगर यहां पर आप उनकी बौखलाहट को नहीं देख रहे हैं जो आपने देखा ललन सिंह के संदर्भ में। सुनिए किसानों के बारे में क्या कहा तेजस्वी ने। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। और ललन सिंह, पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक हत्या के आरोप में,
और अब ललन सिंह की यह धमकी, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुना जाए। भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ लोग तेजस्वी यादव के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव इसे विस्तार से बताती हैं कि इसके मायने क्या हैं। नमस्कार। आज बिहार की समस्त महिलाओं के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को जब हमारी सरकार बन चुकी होगी, 14 जनवरी को, जो कि मकर संक्रांति वाला दिन होता है, उस दिन बिहार की समस्त महिलाओं को, हर महिला के खाते में 30,000 रुपए जाएंगे। ये 30,000 रुपए वो रुपए होंगे जो माई बहन मान योजना के तहत तेजस्वी जी ने कहा था कि हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। तो सालाना, साल भर का जो 30,000 रुपए होता है, वो इकट्ठा 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन ही 30,000 रुपए बिहार की हर महिला के खाते में जाएगा, ताकि वो अपने त्योहार को अच्छे से मना सके और धन्यवाद कर सके तेजस्वी जी की सरकार को कि तेजस्वी जी ने जो और प्रण किए हुए हैं, चाहे वो नौकरी देने का प्रण जो वो किए हुए हैं, चाहे जीविका दीदी जो हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा देने के लिए कहे हुए हैं, और 30,000 रुपए उनकी सैलरी हर महीने के लिए कहे हुए हैं, वो हर चीज फुलफिल होगा जो उनके प्रण में है। और इसकी शुरुआत उन्होंने 14 जनवरी से करने की बात की है कि 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत जो उन्होंने 2,500 रुपए महीने के लिए कहा था, वो सालाना जो 30,000 रुपए होता है, वो एक मुश्त एक ही दिन मकर संक्रांति वाले दिन बिहार की समस्त महिलाओं के खाते में जाएगा। इसलिए तेजस्वी सरकार जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मुद्दों की बात कहते हैं, मुद्दों के पर चुनाव लड़ते हैं और उस पर काम करते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो कहेंगे वो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी सामने आए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी का अगला मुख्यमंत्री बनना तय है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। इस बार 14 तारीख को पूरी सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी। क्या कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। इस बीच
नेशनल पॉलिटिक्स के दिग्गज भी मैदान में हैं। और सिर्फ राज्य स्तरीय नेता नहीं, अगर आप नेशनल नेताओं पर भी गौर करें तो महागठबंधन और भाजपा में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। मसलन अगर आप राहुल गांधी को सुने, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप इस देश के युवा को रील में उलझा कर रखना चाहते हैं, और उन्होंने युवा से पूछा कि तुम्हें नौकरी चाहिए या रील चाहिए। राहुल के इस ऐलान की गूंज इस वक्त बिहार की गलियों में सुनाई दे रही है। सुनिए उन्होंने किस तरह से बात रखी। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि नीतीश को पूरी तरह से बीजेपी ने नजरबंद कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, और वो बार बार ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहने को चेहरा हैं, मगर वो पूरी तरह से भाजपा की गिरफ्त में है। सुनिए। बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। उधर अमित शाह भी मैदान में थे और उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। लालू चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया चाहती हैं कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, मगर ऐसा होने नहीं वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऐलान यहां पर अमित शाह कर रहे हैं क्या वो सही होगा? सुनिए अमित शाह क्या कहते हैं। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ? मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान, गरीब, मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। यकीनन दोस्तों, पहले अनंत सिंह और अब ललन सिंह के तेवर, और इससे पहले याद कीजिएगा जिस तरह से एक एएसआई की गर्दन रेत दी गई थी। सही मायने में यही तो जंगल राज है, और जंगल राज इसलिए भी है क्योंकि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा। जंगल राज इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काला पर्दा डाल रही है, और यही बात भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी भी कहते हैं। बकौल खेसारी, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब नहीं दिखाई दे रहा जो बिहार में हो रहा है? सुनिए वो किस तरह से प्रहार करते हैं। तो आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है, और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। दोस्तों, बोली न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बिगड़ रही है, बल्कि ओवैसी जो इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ भाजपा गठबंधन के बी टीम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा
जब तेजस्वी से 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल क्या पूछा गया था कि क्या आप ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया। इसको लेकर ओवैसी, वारिस पठान सब हिंदू मुस्लिम करने लगे। तेजस्वी से शायद आई लव मोहम्मद मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया था। अब तेजस्वी मुद्दों तक सीमित रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब उसे AIMIM बिहार में बड़ा मुद्दा बना रही है और उनकी बोली लगातार बिगड़ रही है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह है AIMIM के कैंडिडेट तौसीफ। इन्होंने तेजस्वी यादव को धमकी दी है कि तुम्हारी आंख निकाल लेंगे और उंगली काट देंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और ओवैसी, जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं की बोली में बात कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा होगा, उनके नेता इस तरह का जहर क्यों उगल रहे हैं? सुनिए AIMIM के कैंडिडेट तौसीफ ने क्या कहा। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान लगाम लेकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9 फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इन पर भी त्वरित कार्रवाई करेगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से किसकी पार्टी सत्ता से बाहर है? राजद है कि नहीं? बौखलाहट किस में दिखाई देनी चाहिए? राजद में। हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में कौन हारा? कांग्रेस हारी। मगर क्या आप कांग्रेस, RJD, इनके तेवरों में कहीं भी जहरीले बयान या बौखलाहट देखते हैं? तो मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जुबान जो है वो खराब कर रहे हैं, उनकी बोली बिगड़ रही है, वो धमका रहे हैं जो अलोकतांत्रिक है, भड़काऊ है और दंगा भड़काने जैसा है। क्या मजबूरी है? इस बात को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये बौखलाहट जो है वो समझ के परे है। जब पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, चुनाव आयोग आपके पक्ष में काम करता हुआ दिख रहा है, सिस्टम आपने हैक कर दिया है, मीडिया आपसे कभी सवाल नहीं करता है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसका क्या असर पड़ेगा? फिर भी ये लोग अपना आपा खो रहे हैं, फिर भी ये लोग इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल तो किया जाएगा ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।